आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने छोटी सी कोई समस्या आने पर वो घबरा जाते हैं और उस समस्या का सामना नहीं कर पाते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या के आने पर घबराएंगे नहीं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज़्यादा उनके विरोधी थे, जिन्होंने सभा आयोजित की थी। वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले बुद्ध का शिष्य बुद्ध को सभा में जाने से मना करता रहा कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ना जाने आपके विरुद्ध वहाँ क्या षड्यंत्र रचा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से अपने आप को सभा में जाने से नहीं रोक पाया। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास होता कि बुद्ध से ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर बुद्ध ना दे पाएं। परंतु बुद्ध सभी के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे देते थे। सभा में बैठे हुए सभी लोग बुद्ध से अपने प्रश्न पूछ ही लेते हैं और उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, कि आप तो लोगों को सत्य की दिशा में चलने का निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं है कि आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? उस स्त्री की बात सुनकर सभा में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि औरतों के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने घुटने टेक देते हैं। तो फिर ये बुद्ध क्या चीज़ है? सभा का कोई एक आदमी है बोलता है कि बुद्ध से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकता है। और सभा में जितने भी लोग थे वो बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने कि सत्य क्या है। बुद्ध को बहुत भला बुरा कहते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है कि हे बुद्ध, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? और वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि बुद्ध कैसे भी बदनाम हो जाए। यहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर समझनी चाहिए कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ था और ना ही लोगों के अशब्दों का बुद्ध पर कोई प्रभाव पड़ा था, और उस स्त्री के झूठे आरोप का भी बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे। वे अपनी नज़र में सही थे। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी नज़र में सही हैं, अगर आप अपने आप को जानते हो कि आप सत्य के साथ खड़े हो, तो कोई भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, वहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्य भी संदेह में आ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग हैं जो इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य है। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते, वो स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगी। असत्य को सहारा लेने का कारण है कि अपने भीतर कुछ डर का बीज बो रहे हो। अब यह डर का बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे ही आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर तुम गलत साबित हुई तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। उस स्त्री की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहाँ से दौड़ने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट पर कपड़ों की जो भी गठरी बांध रखी थी वह जमीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। और उस स्त्री ने पेट से कपड़ों की गठरी को इस तरह बांध रखा था कि वह स्त्री गर्भवती लग रही थी। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बना लेने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका धैर्य और आपका अपनी ही नज़रों में सही होना आपको आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है क्या आप अपने साथ हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक और मोटिवेशन